तौबा तौबा, इतनी गंदी परफॉर्मेंस इंडिया टीम की, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। नाक कटवा दिया है वो 140 करोड़ भारतीयों का, और पता नहीं कितने लाख हिंदुस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो अब लोगों से नजर ही नहीं मिला सकेंगे। आप 19 रन का टारगेट देंगे? आप इस माइटी ऑस्ट्रेलिया को 19 रन का टारगेट देंगे? ये औकात रह गई है अब इंडिया की। 19 रन का टारगेट, 180, 175 फुस, दैट्स ऑल। अब ये औकात रह गई है, ये हैसियत रह गई है। अभी तो सुबह आंख भी नहीं खुली और पता लगा जी इंडिया ने गिव अप कर दी है। कोई पूछे कैप्टन रोहित शर्मा से कि क्या कप्तानी की है आपने, और आराम से नहीं पूछना, कटघरे में खड़ा करना है और फिर पूछना है कि भैया हाँ जी, बहुत कैजुअल लिया हुआ है आपने भारत की कप्तानी को। डाउनफॉल आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है। तल्ख बातें करूंगा, नहीं पसंद आनी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इंडिया की जो बॉलिंग है ना, वो कब से आपके बल्लेबाजों को छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है, छुपाती जा रही है। आपकी बैटिंग का कोलैप्स पे कोलैप्स लग रहा था, आए दिन इनका कोलैप्स हो रहा है। कभी ये 54 पे 7 आउट हो जाते हैं, कभी 46 पे आउट हो जाते हैं। इनका पिछली इनिंग्स में देख लो, पर्थ में देख लो, इस इनिंग्स में देख लो, मतलब आते हैं तो गुच्छे में आउट हो जाते हैं सारे, जैसे पता नहीं इनको कोई जल्दी है। फैंस मिलना चाहें तो उनको एटीट्यूड दिखाते हैं। किस चीज का एटीट्यूड है? 19 पे आउट होने वालों का कोई एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त करना फैंस ने। 170, 175, 180 जो इन छोटे टोटल्स पे टीमें आउट होती हैं ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है भाई। वो कोई फैंस को अपनी आकड़ ना दिखाएं, अपनी कोई ईगो ना दिखाएं, कोई फाइट ही नहीं। आज का आधा घंटा निकाल दो सुबह का भाई। 2 दिन में ऑस्ट्रेलिया ने आपको उठा के बाहर फेंका। 2 दिन में, लेट मी से इट अगेन, आपको उठा के बाहर फेंका 2 दिन में। पर्थ में क्यों जीती इंडिया की टीम? एक जो आप मेन वजह उसकी निकालेंगे ना, वो एक साझेदारी थी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की। और मैं और आपको भी अंदर पता है, लेकिन आप मानते नहीं है कि जो ऐसी बारियां होती है ना, जो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की लग गई, वो बार बार नहीं लगती यार। ऐसी बारियां अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट टू इन पर्थ, यार साल में एक आधी दफा भी नहीं लगती। बहुत ही मतलब आपको गुड लक चाहिए, नहीं लगती ऐसी बारियां। तो एक बारी जो आपकी लग गई वहां पे, उसने आपको मैच जितवा दिया। अच्छा, उसमें लोग बड़े खुश थे कि जी कोहली पर्थ में 100 आ गया। मैंने, कोहली के फैंस नाराज होते हैं, गालियां निकालते हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो विराट कोहली का 100 था ना, वो बड़ा आसान 100 था। टेक्निकली अगर आप बात करें, अगर उनका 100 ना भी होता, इंडिया फिर भी वो टेस्ट मैच जीत रही थी। देखो, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने मुश्किल सिचुएशन में रन्स नहीं किए। उन्होंने एक दौर गुजारा है, एक एरा गुजारा है, जहां पे मुश्किल जगह पे आके उन्होंने हमेशा रन्स किए हैं। लेकिन बॉस, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी को खतरनाक चीज है, इतनी को डिमांडिंग ये जगह है कि यहां पे आपको हर दिन एक नया दिन है। एवरी डे इज ए न्यू डे। यहां पे जिस दिन आप नहीं करेंगे तो आपको टांग दिया जाएगा, आपको लटका दिया जाएगा। अब विराट कोहली, वो पर्थ वाला 100 आप निकाल दो, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे हैं यार पिछले 2.5-3-4 साल से। रोहित शर्मा का एक आधा कैमियो आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा है, लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा, आई एम सॉरी अगर रोहित के फैंस नाराज हों, बट ही वॉज लुकिंग वेरी अगली फॉर्म। इतनी अगली फॉर्म में वो लग रहे थे। कल जिस तरह से वो बल्लेबाजी करने आए हैं, ऐसे लग रहा था जैसे चलती फिरती विकेट है, और वो वाली विकेट जिसका पेट भी निकला हुआ है। मैं रोहित की फिटनेस की तरफ आना चाह रहा हूं। कल पोस्ट मैच में द ग्रेट सुनील गावस्कर ने, अच्छा अब रोहित के फैंस ना सुनील गावस्कर को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। बेटा, उसके नाम पे सीरीज हो रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये जो गावस्कर है ना, ये वही सनी गावस्कर है, सुनील गावस्कर। उन तो रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। उन्होंने ये बात कही कि रोहित जब मैदान में आए ना,
आराम से चलते फिरते आ रहे हैं, कैजुअल। यही बात कल मैंने पोस्ट मैच में की थी, और खुदा जानता है अभी मैंने उनकी ये बात नहीं सुनी थी। जब मैं वीडियो बना के फारिग हूं तब पोस्ट मैच चल रहा था, तब मैंने उनकी बात सुनी है। ये जब आप, ये सनी भाई कहते हैं कि जब इतनी एज आपकी हो गई है रोहित शर्मा की, आप जब आए, आप एनर्जी के साथ आए, आप कोई उठक बैठक लगाएं, कोई हाथ पांव खोलें, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में शुरू हो। क्योंकि आपको अगर बाउंस आता है आप टाइम से बैठ सकें। और क्रिकेट दूसरी गेम है जो टाइमिंग पे डिपेंड करती है। पहली कौन सी है वो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्रिकेट में। तो टाइम जब आप नहीं करेंगे बॉल को, अब जैसे मिसाल के तौर पे वो जो पहला बॉल कल रोहित के मुंह पे लगा था, रिएक्शन लेट था, टाइमिंग की कमी थी, तो रिएक्शन लेट था उनका। तो सनी भाई अगर ये बात कह रहे हैं तो कोई ना कोई तो उनकी बात में वजन होगा। और मैं आपको, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था बारबाडोस में, हमारे तो यहां अगेन बदकिस्मती है हमारी कि सब कॉन्टिनेंट में चढ़ते सूरज को सलाम होता है। बदकिस्मती है हमारी। मैंने आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जब इंडिया हारी थी, T20 वर्ल्ड कप एक्चुअली जब हारी थी, मैंने आपको बारबाडोस में बताया था कि रोहित शर्मा को ना अपना पेट अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत कंपेटिटिव है। लेकिन यहां पे चढ़ते सूरज को सलाम है। नहीं जी, रोहित तो खेलेगा, देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वर्ल्ड कप जितवा दिया, उसको अब 7 खून माफ है। यही बातें होती थी ना कि रोहित को तो अब 7 खून माफ है, उसने तो वही वर्ल्ड कप जितवा दिया ना। उसकी फिटनेस पे मैंने नहीं देखा कोई भी इंडिया का चैनल, कोई इंडिया का जर्नलिस्ट जिसने खुलेआम अपने शो में रोहित की फिटनेस के ऊपर उंगली उठाई हो। देखा आपने? नहीं, क्योंकि किसी ने उठाई नहीं थी। अब इतनी बुरी गिर गई है इंडिया की टीम, इतनी बुरी गिर गई है यहां पे। आप एज एन इंडियन फैन ये कह तो सकते हैं कि देख लेना जी, वो गाबा का घमंड टूटा था, गाबा में मेमोरीज होंगी। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है। मैंने आपको बताया था कि ये जितना बुरा गिरते हैं ना, ये उतना बड़ा इनका कद हो जाता है। ये इनके खून में है कम बैक करना। और जब ये कम बैक करते हैं ना, तो दुनिया खड़े होकर ताली मारती है कि यार इन्होंने कम बैक किया, और कैसा कम बैक किया। अब जी दोबारा सवालिया निशान खड़े होंगे केएल की ओपनिंग के ऊपर। लेकिन अगर तो इंडियन टीम ने पैनिक बटन ना दबाया, तो आपको अपनी ओपनिंग तो नहीं छेड़नी। देखो, आपने पहले ही सारी तलवारों का रुख आपने केएल की तरफ किया हुआ था। वो बेचारे ने मुश्किल टाइम में आके आपको पर्थ का टेस्ट मैच जितवा दिया, ठीक है, यशस्वी के साथ मिलके, बुमराह के साथ मिलके, ये 3 इंपॉर्टेंट मेंबर थे। अब क्या आप उसको एक मैच के बाद उसकी पोजीशन नीचे कर देंगे? नहीं, आप अपनी ओपनिंग जोड़ी तो नहीं छेड़ेंगे। देखो, मुश्किल इस प्लेइंग 11 में पता क्या आ रही है? जिम्मेदारी का एहसास। अब मिसाल के तौर पे ऋषभ पंत कल जैसी शॉट्स खेल रहे थे, उनको पता था कि यार अगर मैं आउट हो गया ना तो मैच फारेगा। ये आपको भी पता था यार, ऋषभ एक आखिरी विकेट है, अश्विन कितने रन ऐड कर लेगा, नीतीश कितने रन ऐड कर लेगा। हमें पता था कि यार पंत एक आखिरी विकेट है। लेकिन पंत ने कंटिन्यू किया अपनी 360 शॉट्स मारना। अब पहली इनिंग्स में ऐसी शॉट्स अच्छी लगती हैं। मैं बात कर रहा हूं जिम्मेदारी की। वो क्या होता है, आपको ना अंदर से एक कीड़ा होता है अंदर आपके, जो आपको तंग कर रहा होता है कि बेटा ये शॉट खेलनी है। उस कीड़े पे कंट्रोल करना, जब आपको उस कीड़े पे कंट्रोल करना आ जाता है, तब आप मेच्योर प्लेयर बनते हैं। मतलब क्या विराट कोहली का दिल नहीं करता होगा कभी मुश्किल कंडीशन में, यार मैं जरा इस बॉल को भी ड्राइव मारूं? लेकिन कितनी बॉलें हैं जो उन्होंने छोड़ी होंगी रिस्पेक्ट के नाम पे कि नहीं यार एज ना लग जाए, मेरी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देश के लिए खेल रहे हैं, उस टाइम आपकी अपनी पर्सनल ईगो इंपॉर्टेंट है या देश इंपॉर्टेंट है? एक विकेट वो गिरनी थी। मैं बात कर रहा हूं माइंडसेट। कल भी हमने इस पे बात की थी कि यही है ऋषभ पंत, लेकिन थोड़ी सी ट्यूनिंग चाहिए। अगेन जो मैंने भी बात कही आपको कि लड़के तकरीबन यही हैं, आपकी जो बेस्ट टीम आप कह सकते हैं। एक आधा आप कंडीशन के लिए हाथ से चेंज कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी ट्यूनिंग इनको करने की जरूरत है कि बेटा थोड़ा ना ज्यादा सीरियस लेना।
हर बंदा यहां पे सुपरस्टार है इंडियन टीम में, लेकिन जब आप 19 रन का टारगेट देंगे तो बॉस वो जस्टिफाई नहीं है। इनके पास एक ऐसा कोच भी मिसिंग है, रवि शास्त्री जैसा, जो इनका काइंड ऑफ कोच से ज्यादा इनका मेंटोर होता था। पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज जो इंडिया जीता है उसमें रवि शास्त्री का बहुत बड़ा रोल है भाई। लेकिन हमारे यहाँ कोचिस को घास नहीं डाली जाती। वो कोई पूछे ना गौतम गंभीर से कि आप घर क्यों गए थे, 6-7 दिन वो घर चले गए थे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के बाद। गौतम गंभीर घर चले गए थे, कोई वजह होगी तो गए हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी सीरीज के दौरान वो जा सकते हैं? कोई पूछे। अजीत अगरकर आपके सिलेक्टर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, क्यों गए हैं वो? सैर सपाटे करने गए हैं। कोई काम नहीं है अजीत अगरकर का, ऐसा कोई रोल नहीं है अगरकर का जो उन्होंने वहां जाकर निभाना है। कोई उनका प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में रोल नहीं है, कोई उनके पास अख्तियार नहीं है, क्यों गए हैं वो? तो ये अपनी मर्जियां चल रही हैं, और अपनी मर्जियां जब चलती हैं तो टीम्स ऐसे ही कोलैप्स करती हैं, जैसे इंडिया की टीम ने किया। और यकीन करो, काश मैं ये कह सकता कि ये वो वन ऑफ कोलैप्स है यार, हो जाता है, इट्स ओके, ये वो वाला कोलैप्स नहीं है। ये एग्जैक्टली आप पर्थ का टेस्ट मैच बाहर निकाल दो, ये इंडिया ने वैसा ही खेला है जैसा इंडिया खेल रही है टेस्ट क्रिकेट। ये आपको आपका चेहरा नजर आया है, बात बुरी लगी होगी मेरी, बट सच यही है। पर्थ वाला टेस्ट मैच निकाल दो, आपको आपका चेहरा नजर आया है। कौन कसूरवार है इस हार का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।